जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 40 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या फिर डी वारेन हेस्टिंग्स ने? चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। बताइए, इसमें से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त किया था? तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बंगाल में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया? तो 1772 में समाप्त किया गया था। द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है? तो दोहरा शासन। अच्छा, वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? बताइए, क्वेश्चन 2 के लिए आंसर। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश जो है लाल मिर्च के उत्पादन में आगे है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कॉफ़ी उत्पादन में कौन आगे है? तो कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में सबसे आगे है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताइए। तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गोवा। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछे तो ये हो जाएगा सिक्किम। कौन हो जाएगा? सिक्किम। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, हिमालय रीजन में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ पर देखने को मिलता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी या फिर अनैमुदी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी जो है किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो अन्नामलाई पर्वत का हिस्सा है अनाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दोदा बेटा की बात करें तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ये किस पर्वत श्रेणी की चोटी है दोदा बेटा? तो नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताइए। तो भारत की सबसे बड़ी जनजातीय जनसंख्या भील जनजाति का है, जो कि महाराष्ट्र में देखने को आपको मिलेगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिए। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। भील जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान में निवास करती है। तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं है, तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है?
तो ये क्वेश्चन शायद हमने परसों आपको बताया था। 17.5%। विश्व की कुल आबादी का भारत में 17.5% रहता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? बताइए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में जोड़ा गया था और ये जो है दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं से संबंधित है। आगे देखिए, निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? यानी कि इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम किया है? पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, के.एस. हेगड़े। अच्छा, एम हिदायतुल्लाह की बात करें तो एम हिदायतुल्लाह एकमात्र भारत के व्यक्ति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? बताइए, किस वर्ष में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, संविधान संशोधन होता है 36वां 1975 में। इसी के तहत सिक्किम जो है भारत का 22वां पूर्ण राज्य घोषित किया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से, वो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है? और साथियों, क्लास में हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये सब क्वेश्चन आपको वन लाइनर जीके जीएस बूस्टर नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपने लिखा है उस पर आपको केवल मैसेज कर देना है कि सर हमें नोट्स चाहिए। तो इसका सही जवाब है राज्यपाल में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? बताइए। तो विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना बिल्कुल सही है, ये राज्यपाल का काम है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना ये भी राज्यपाल का काम है। अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना ये सब कार्य राज्यपाल का है। डी ऑप्शन आपका सही है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए। ये क्वेश्चन हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। तो ये वाला पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है एक, भिन्न, एक तथा भिन्न दोनों या कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा?
तो कोई विशेष व्यक्ति हो या आम व्यक्ति हो, सभी के वोट का मूल्य एक होता है। ठीक है, जितना वैल्यू एक विशेष व्यक्ति का वोट का होता है उतना ही वैल्यू एक साधारण व्यक्ति का भी होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एक होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? बताइए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर। तो ये निरंतर गतिशील होते हैं, बिल्कुल गुण है। इनके बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, ये गलत है। पदार्थ का कण जो है आकार में बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। ये एक दूसरे को आकर्षित करते, ये भी सही है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस तीनों आता है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि से है? यानी मैथिली शरण गुप्त जो है आधुनिक काल का कौन सा युग का कवि हो सकता है? तो इसका याद रखिएगा, द्विवेदी युग। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, द्विवेदी युग। अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो यही हाइड्रोजन गैस है। और यहाँ पे देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक पूछे तो नाइट्रोजन है 78%, लेकिन ब्रह्मांड में पूछे तो हाइड्रोजन। इंडिया विंस फ्रीडम इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो इसके लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, इसको याद रखिएगा। युआन किस देश की राष्ट्रीय करेंसी है? बताइए, फटाफट से बताइए, युआन किस देश की मुद्रा है? तो याद रखिएगा, चाइना की मुद्रा है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस। अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है निकट दृष्टि दोष में। एथलीट फुट बीमारी होती है, बताइए किससे? तो ये फम्फूत से होता है, फम्फूत से यानी फंगस से होता है एथलीट फुट नामक बीमारी। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? बताइए। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापता है, और इसमें अगर अचानक गिरावट हो जाए तो कौन सी एक मौसम दिशा इंगित होगा? तो तूफानी मौसम का संकेत देगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इस मुहावरा का अर्थ बताइए क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे अलग रहना। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 27। 1027 में महमूद गजनबी का अंतिम अभियान कौन सा था? बताइए। तो महमूद गजनबी ने 1000 से
1027 तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया था। और 1027 में जो अंतिम अभियान था महमूद गजनवी का, वो किस पर था? तो याद रखिएगा सिंध पर। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, सिंध पर। चलिए आगे देखते हैं। उदास शब्द का बहुवचन क्या होगा, बताइए। तो उदास का बहुवचन होता है उदासी, ठीक है। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं है। उदास का बहुवचन क्या होगा? उदासी, न कि उदासियां, ठीक। बल की भौतिक आत्मनिर्भरता का परिणाम कौन सा नियम है? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो गति के प्रथम नियम, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। गति के प्रथम नियम से ही जड़त्व की परिभाषा और बल की परिभाषा मिलता है। अच्छा, बल का व्यंजक जो है किस गति नियम से मिलता है? तो न्यूटन के दूसरे गति नियम से। आगे देखिए, मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग यानी कि सूचनाएं प्राप्त करता है? बताइए, मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो ये है अग्र मस्तिष्क। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है, बताइए। तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा, सुंदरवन में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, बताइए। तो कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कैबिनेट मिशन योजना की बात करें तो इस योजना का अध्यक्ष कौन था? सर पैट्रिक लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र, उपर्युक्त सभी रूप में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। अच्छा, भारत में अगर आपसे पूछे जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है राष्ट्रपति को। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है, बताइए। सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी का द्रव्यमान, आकार और घनत्व के समान है? तो इसका सही जवाब है शुक्र। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है शुक्र। इसलिए शुक्र को पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी बोला जाता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। अंगूर में पाया जाता है, बताइए क्या? तो इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में, ठीक है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में। चलिए अगला क्वेश्चन 39 देखिए। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो जिब्रेलिंस जो है ये पादप हार्मोन है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो
तो रेटिनॉल ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। बाकी थायमिन की बात करें तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और फोलिक अम्ल आप लोग बताइए किसका है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। तो आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी क्लास का नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए या फिर स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, इस व्हाट्सएप नंबर पर केवल आपको मैसेज कर देना है। कल या परसों आपको रिप्लाई मिल जाएगा।